नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है, जहां पर नॉन हिंदू जो लोग हैं उनकी एंट्री मंदिरों के अंदर तमिलनाडु में बंद कर दी गई है। और ये वहां पर हुआ है, मुझे लगता है पूरे भारत में भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मद्रास वाली जगह पर ये हो सकता है जहां पर भी सारे लिब्रांडू रहते हैं और उनकी ही सारे जज हैं, तो भी ये फैसला दिया गया। क्यों दिया गया, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या हुआ था, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता भी होनी चाहिए भी, अगर मस्जिदों में आपको लगता है कि भाई मक्का मदीना में कोई नॉन मुसलमान जा सकता है, क्या नहीं है, तो फिर हमारे मंदिरों में ये जाकर गंद डालते हैं, तो इनको इजाज़त क्यों मिलती रही? क्योंकि 75 सालों से कांग्रेस ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था, इसलिए ये वहाँ जाकर गंद बजाते थे, हड़गम करते थे। कभी कुरान लेके पहुंच जाते हैं, कभी मीट लेके पहुंच जाते हैं। अभी ये सारा मुद्दा हुआ क्या? पहली बात तो ये है कि कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घूमने चला जाता है, और हिंदुओं को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब वहाँ पर एक मंदिर था जिसका नाम था अरुल मिगु ब्रह्मदेश्वर मंदिर। इसमें मांसाहारी खाना लेके जाया गया। अब हाई कोर्ट ने जब ये नोट किया कि जो गैर हिंदू हैं वो मंदिर में घुस जाते हैं, और ये जो घटना थी उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि कोर्ट ने कहा कि हाल ही में इस मंदिर के अंदर दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति वहाँ पहुँचे एक समूह बनाकर, और मंदिर परिसर को पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ किया उन्होंने। और उन्होंने माना कि ये तो पिकनिक स्पॉट है, चले जाओ। और मंदिर परिसर के अंदर मांसाहारी भोजन किया, और उन्होंने बोला हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में गया हिंदुइज्म, हम तो यहाँ पर खाएंगे। अब आप सोच के बताइए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या हम मस्जिद में सूअर का मीट ले जाएं तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? तो फिर ये सारी चीज़ें वो हिंदुओं से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हम बर्दाश्त करते रहें? क्योंकि उन्हें फ्री हैंड कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। अब कोर्ट ने इसे नोटिस किया है, और एक ही चीज़ नहीं हुई, एक और चीज़ हुई जो वहाँ पर 11 जनवरी को हुई थी मीनाक्षी मंदिर के अंदर। उसके अंदर एक अखबार के अंदर एक खबर लगी कि जो मुस्लिम धर्म के जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो इस मंदिर में गए, जो मीनाक्षी मंदिर था। उसके अंदर जो गर्भगृह का स्थान होता है जहाँ पर हमारे मेन देवी देवता विराजते हैं, उसके पास कुरान लेकर चले गए और वहाँ नमाज पढ़ने की उन्होंने कोशिश करी। हिंदुओं ने उनको नहीं करने दिया, भगा दिया वहाँ से। तो जो जस्टिस थी श्रीमती जी, वो बोली कि मंदिरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और उन्होंने कहा कि ये घटनाएं पूरी तरह से संविधान के तहत हिंदुओं को दिए गए जो हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, उसमें हस्तक्षेप है। हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसका प्रचार करने का एक फंडामेंटल राइट है। अगर ये अधिकार मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को है, तो हमें भी है। इसलिए हिंदुओं के जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथाएं हैं, उसके अनुसार उनके मंदिरों की जो पवित्रता है उन्हें बनाए रखना, और किसी भी तरह के अनैतिक जो घटनाएं हैं उससे मंदिरों की रक्षा करना मेरा और गवर्नमेंट का, दोनों का कर्तव्य है। हाई कोर्ट की जो मदुरई की जो ये बेंच है, इसकी जस्टिस एस श्रीमती जी ने, जो सेंथिल कुमार थे वहाँ के, जिन्होंने याचिका फाइल करी थी, उनकी सुनवाई करी और उन्होंने ये फैसला सुना दिया। और ये सेंथिल कुमार जो हैं, ये पलानी हिल टेम्पल डिवोटीज के ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक भी हैं। तो इनको जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, इन्होंने वहाँ जाकर बोल दिया। तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, जब तक आप हिंदू बोलेंगे ही नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको जस्टिस कैसे मिलेगी? मैं मानता हूँ ये सारे के सारे जो जजेस हैं ये करप्ट हैं, सारे मतलब कि 99%, क्योंकि लिब्रांडू हैं और ये कांग्रेस की तरफ से चुन चुन कर बिठाए गए हैं। लेकिन जो 1% है वही भारी हैं। वो भाई एक मोदी सारे मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर भारी है।
और ये अब एक लेडी है जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए ये फैसला भी सुना दिया। ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सारे लिब्रांडो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पे तो पता ही है आपको, चंद्रचूड़ बैठा हुआ है जो कि हमेशा ही हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करता है और बड़े बड़े लेक्चर देकर वो हिंदुओं के खिलाफ ही जजमेंट देगा। ये जो जजमेंट है ये रिवर्स होने की पूरे आसार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इनके पीछे पड़े रहेंगे, इनको अपनी चीज़ों को ठीक करना ही पड़ेगा। अब जो ये फैसला आया है उसके साथ साथ उन्होंने सरकार को भी कुछ निर्देश दे दिए। याचिकाकर्ता जो सेंथिल कुमार है उनकी मांग क्या थी? मांग ये थी कि जो वहां पर जितने भी हमारे मंदिर हैं उनमें सिर्फ हिंदुओं को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, और ये भी चाहते थे कि सभी एंट्री गेट के ऊपर एक कोई ना कोई बोर्ड लगाया जाए कि भाई वहां पर सिर्फ हिंदू अलाउड है, नॉन हिंदू अलाउड ही नहीं है। और जो याचिका है उसे इस जस्टिस ने, जो लेडी हैं, उन्होंने स्वीकार किया और उसे स्वीकार करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश भी दे दिया है कि मंदिरों के एंट्री गेट के ऊपर प्लस जो ध्वज स्थान होता है उसके पास और मंदिर के प्रमुख स्थानों पर गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे लिखे हुए बोर्ड लगाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सरकार मंदिरों में उन गैर हिंदुओं को अनुमति ना दे जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। अब आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ फोटोज आई कि जो राम मंदिर है वहां पर भी मुसलमान जो हैं उनकी भीड़ की भीड़ जारी है मंदिर को देखने के लिए। अब राम के अंदर उनको आस्था है या नहीं है इसका मुझे अंदाजा नहीं है। तो कोर्ट ने भी बोला कि अगर वहां पर कोई ऐसा मुसलमान या क्रिश्चियन जिसको आस्था हो भगवान के अंदर, वो उसके दर्शन करना चाहता है तो उसे इजाज़त मिल सकती है, लेकिन अंदर जाने से पहले उससे वचन लेना होगा कि उसे मंदिर के जो देवी देवता अंदर बैठे हैं उसके अंदर विश्वास है और वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को और प्रथाओं का वो पालन भी करेगा। दैट मीन्स उससे पहले ये वचन वर्बली या रिटर्न में ये लेना होगा, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर कोई उर्दुम करता है मुझे लगता है उसका वही इलाज होगा कि पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, और कोई इनके लोगों के पास के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक टिप्पणी भी करी। टिप्पणी यही थी कि पहली बात ये कि पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई पर्यटन का स्थान नहीं है, भले ही वो ऐतिहासिक मंदिर हो, ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और हाई कोर्ट जो मद्रास की हाई कोर्ट है उसने कह दिया कि मंदिर संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए किसी भी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने को गलत नहीं कहा जा सकता। ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, वो भी मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें इसको आने के बाद पूरा जो समीकरण है, ये जो हमारे मंदिरों में आके गंद डालते हैं, कितनी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि लोग वहाँ मीट लेके चले गए जानबूझकर और वहाँ पर वो खाने लगे कि ये तो पर्यटन की स्थान है, हम मीट खा सकते हैं, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। दैट मीन्स कि अगर हम इनके स्थानों में जाएं तो वहाँ पे तो ये कुछ अलाउ नहीं करते। क्या आपको लगता है कि मस्जिद में जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ लें, ये बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन मंदिरों में जाकर इनको अपनी नमाज पढ़नी है, वही टेररिज्म वाली किताब, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी दुनिया बोलती है आज की डेट में। तो इनको वो सारे काम करने हैं जो दूसरों को तंग करें, लेकिन इनको अब तंग करने की कोशिश भी करेंगे तो यही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जजेस हैं हमारे, अब तो सारा बेंच ही करप्ट जजेस से बाद भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और भाई कई लोगों ने बोला कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बोलते हो कि ये गद्दार हैं, लेकिन 370 का जो केस था इन्होंने तो उसको रफा दफा कर दिया। ओ भाई चंद्रचूड़ के वर्ड्स हैं ये कि मैंने बड़ी कोशिश करी इसमें गलतियां निकालने की, साला कोई इसमें ना तो कॉमा की ना फुल स्टॉप की भी गलती नहीं है, क्योंकि 5 साल की मेहनत करी थी मोदी जी ने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, इसीलिए गलती नहीं निकली। और कपिल सिब्बल को लगता था कोई ना कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई स्पेलिंग मिस्टेक निकलेगी, हम इस पूरी चीज़ को रद्द कर देंगे और 370 दोबारा से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गलती ही नहीं निकाल सके, इसलिए रोते हुए चंद्रचूड़ ने को बोलना पड़ा आई एम सॉरी, मेरे से गलती नहीं निकली, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, इसको मैं खारिज नहीं कर सकता।
तो अगर आपको ये गफलत है, ये आपको गलत फहमी है कि भाई चंद्रचूड़ ने 370 को बहाल कर दिया, उसको बहाल कर दिया, मैंने उसको जो कैंसिल किया था हमने, उसको डस्टबिन में फेंक दिया था, उसे वो वापस नहीं लेके आया, उसके ऊपर मोहर लगा दी, उसकी मजबूरी थी, उसने पूरी कोशिश करी। क्योंकि अगर ये चीज़ लेने का, पहली बात तो है कि मुद्दा ही नहीं था 370 का, उसे लेना था, क्योंकि उसको लगता था मैं कोई ना कोई गलती निकाल दूंगा। लेकिन ये मोदी है, उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो नीचे ज़मीन से उठ के आया। वो उसे मालूम है कि ये गधे, ये करप्ट लोग, ये कहाँ तक गिर सकते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ों को कवर करके ही मोदी जी ने ये डॉक्यूमेंट 5 साल की मेहनत के बाद ये इसको बाहर निकाला था, 370 को ख़त्म करने का सारी चीज़ें कवर की हुई थी। अब ये मंदिरों का, जो मंदिरों में ये जाकर ये सारी हरकतें करते हैं और आप सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात भी नहीं करते, क्यों? आपको लगता है कि कहीं गला ना कट जाए। और डरो मत, आपको मालूम है कैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ सारी, बिना डर के, क्यों? मुझे मालूम है ये मेरे पीछे पड़ेंगे, बट जितना ये पीछे पड़ेंगे हम उतना ही इनको एक्सपोज करते हैं, इसलिए इन्होंने अब मेरे ऊपर तंज कसने बंद कर दी हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी हट नहीं रहा। आप एक बार करते हो और पीछे हट जाते हो, हटना बंद कीजिए। सेंथिल कुमार जी, मैं आपको ढूंढूंगा भी, अगर आपको किसी को भी ये सेंथिल कुमार का नंबर पता है, मुझे इनका नंबर दीजिए, मैं इनको अपने चैनल के ऊपर बुलाने की पूरी कोशिश करूंगा और इनके साथ, ताकि आपको भी हिम्मत मिले कि जो इन्होंने हरकत करी है, ये मंदिरों के ऊपर रोकवाने की इन्होंने कोशिश करी और कामयाबी हुए, यही चीज़ हम अपने अपने इलाके में भी करेंगे। पूरा देश राम में ऑलरेडी है, राम राज्य उसी वक्त एस्टेब्लिश हो जाएगा। राम राज्य राम ने आकर नहीं करना, हम राम की सपोर्ट करेंगे तो ही होगा। ये हाथ आपके हाथ में है सारा कुछ करना। सो सेंथिल कुमार जी, सैल्यूट टू यू फॉर योर नेशनलिज्म, अपने धर्म के लिए आपने ये काम किया और मैं आपका इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। और दोस्तों सनातनियों, जो सेकुलर बेवकूफ़ हिंदू है, उसने बोलना ज़रूरत क्या थी? अगर किसी ने आके मीट खा भी लिया, क्योंकि बेवकूफ़ है सेकुलर हिंदू, वो वही लिब्रांडुओं की कैटेगरी में आता है। उन्हें अपने धर्म से मतलब नहीं है, उनको मोमिन को और क्रिश्चियन को ही खुश करना है। इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा धर्म है, हमारा देश है, इसको बचाने का फ़र्ज भी हमारा है। साथ में जुड़िए और मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.